आखिर इस कलयुग में माता पिता ही भूखे क्यों मरते हैं? तीतर पक्षी ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था, जहां पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण हमेशा सुखद और मधुर बना रहता था। उस जंगल में एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी डालियों पर कई पक्षी बसेरा करते थे। उसी बरगद के पेड़ पर तीतर का एक जोड़ा भी रहता था। तीतर और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे दिन भर भोजन की तलाश में उड़ते, जंगल के अलग अलग हिस्सों की सैर करते और फिर शाम को अपने घोंसले में लौट आते। तीतर का जीवन बहुत सुखमय था। उसकी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। वो और उसकी पत्नी दिन भर मिलकर दाना चुगते और शाम को एक दूसरे से मीठी बातें करते। उनके पास भरपूर भोजन था, प्यार था और सुरक्षा भी थी। लेकिन एक दिन जंगल की इस शांति में हलचल मच गई। एक दिन तीतर का जोड़ा उड़ते उड़ते जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा दंपति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दोनों बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर भूख और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी कमजोरी से कांप रहा था और उसकी पत्नी ने उसका सिर अपने गोद में रखा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर तीतर को बहुत दुख हुआ। तीतर ने अपनी पत्नी से कहा, ये दंपति तो बहुत परेशान लग रहा है। चलो उनके पास जाकर पूछते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है। शायद हम उनकी मदद कर सके। तीतर का जोड़ा उनके पास गया। तीतर ने नरम आवाज में पूछा, दादा दादी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, अब हमारे जीवन का अंत निकट है। हमारी अपनी ही संतान ने हमें त्याग दिया है। हम बूढ़े हो गए हैं। अब काम करने की ताकत नहीं है। हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हम भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। तीतर ने आश्चर्य से पूछा, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने आपकी परवरिश और त्याग को भूल गया? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, जब तक हम काम करने के लायक थे, तब तक हमारे बेटे ने हमें अपने साथ रखा। हमने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी। लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं। हमें बीमारियां घेरने लगी हैं। हम अब उसके लिए बोझ बन गए हैं। उसने हमें घर से निकाल दिया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, कलयुग में संतानें माता पिता को सिर्फ बोझ समझती हैं। जब तक माता पिता की संपत्ति और ताकत है, तब तक उनका सम्मान होता है। लेकिन जब वही माता पिता कमजोर हो जाते हैं, तो संतानें उन्हें त्याग देती हैं। यही इस कलयुग का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये सुनकर तीतर को गहरा आघात लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में कलयुग में संतानें इतनी निर्दयी हो गई हैं कि अपने ही माता पिता को भूख से मरने के लिए छोड़ देती हैं? तीतर ने बूढ़े दंपति से कहा, दादा दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे एक रहस्य की कथा सुनाता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि कलयुग में माता पिता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तीतर ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके पास एक पुत्र था जिसका नाम माधव था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से माधव को पाला पोसा।
उन्होंने उसे पढ़ाई लिखाई के लिए गांव के सबसे अच्छे शिक्षक के पास भेजा। माधव होशियार और समझदार निकला। उसने शिक्षा पूरी की और उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर और समझदार लड़की से कर दी। शादी के बाद कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे माधव की पत्नी ने उसे समझाना शुरू किया कि अब माता पिता बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करना बेकार है। उसने कहा, अगर हम इनके इलाज और सेवा में पैसा खर्च करेंगे तो हम अपने सुख सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, इसलिए इन्हें घर से निकाल दो। शुरुआत में माधव ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपने माता पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, या तो इन्हें घर से निकालो या मैं इस घर को छोड़ दूंगी। माधव ने बिना सोचे समझे अपने माता पिता से कहा, अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते, आप कहीं और जाकर रहिए। बेबस माता पिता ने घर छोड़ दिया। वे गांव के मंदिर के पास रहने लगे। लोग उन्हें भोजन देते, लेकिन वे अपमान और दर्द में जी रहे थे। तीतर ने कहा, एक दिन भगवान विष्णु माता पिता के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कलयुग में मोह और स्वार्थ इतना बढ़ जाएगा कि संतानें अपने माता पिता को त्याग देंगी। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी उसे ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन माधव ने अपने माता पिता की सुध नहीं ली और वो सांसारिक सुखों में डूबा रहा। अंत में वो भी दुख और पछतावे में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तीतर ने बूढ़े दंपति से कहा, ये कथा हमें यही सिखाती है कि कलयुग में संतानें अपने माता पिता को भूल जाएंगी, लेकिन जो संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी उसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बूढ़े दंपति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तीतर से कहा, बेटा, तुम्हारी ये कथा हमें बहुत सीख दे गई। अब हमें भगवान पर भरोसा है कि हमारी स्थिति भी एक दिन सुधरेगी। तीतर ने कहा, अब से मैं रोज आपके लिए भोजन लाऊंगा, आप चिंता न करें। इसके बाद तीतर रोज उनके लिए दाना और फल लाने लगा। बूढ़े दंपति का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। एक दिन उनके बेटे को यह बात पता चली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने माता पिता को वापस घर ले आया। माता पिता ने उसे माफ कर दिया और इस तरह एक परिवार फिर से एकजुट हो गया। तीतर पक्षी ने बूढ़े दंपति की सहायता करना अपना धर्म समझ लिया था। अब वो रोज सुबह उड़कर जंगल से मीठे फल और दाने लाता और बड़े प्यार से बूढ़े दंपति को खिलाता। बूढ़ा दंपति भी अब पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। उनके चेहरे पर संतोष का भाव झलकने लगा था। लेकिन कलयुग की कठिनाइयां इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन जब तीतर भोजन लाने के लिए जंगल की ओर उड़ रहा था, तो उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध आसमान में मंडरा रहा है। गिद्ध की नजरें उसी पर टिकी थी। तीतर समझ गया कि गिद्ध का इरादा ठीक नहीं है। तीतर ने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन गिद्ध ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। आखिरकार गिद्ध ने तीतर पर झपट्टा मारा। तीतर ने फुर्ती से एक पेड़ की डाल के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। गिद्ध ने कहा, छोटे पक्षी, आज तू मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगा। तू रोज उस बूढ़े दंपति के लिए भोजन ले जाता है। कलयुग में किसी की सहायता करने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। अगर तू समझदार है तो अपनी जान बचा और दूसरों की चिंता करना छोड़ दे। तीतर ने साहस से कहा, गिद्ध भाई, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन बूढ़े दंपति की सहायता करना बंद नहीं करूंगा। गिद्ध ने जोर से अट्टहास किया और कहा, देखते हैं तेरा ये अहंकार कितने दिन चलता है। ये कहकर गिद्ध उड़ गया, लेकिन उसने मन ही मन तीतर को नुकसान पहुंचाने की योजना बना ली थी। गिद्ध ने तीतर को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर तीतर की सहायता करने की वजह से बूढ़े दंपति को कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो तीतर का मनोबल टूट जाएगा। गिद्ध ने जंगल के एक खूंखार लोमड़ी से दोस्ती कर ली। उसने लोमड़ी से कहा, तू उस बूढ़े दंपति के पास जा
और उनसे कह कि तीतर ने तुझे यहाँ भेजा है। उनसे कह कि तीतर ने तुम्हें उनके भोजन का हिस्सा देने को कहा है। जब वे तुझे अपना भोजन देंगे तब तुझे उनका अंत कर देना है। लोमड़ी ने गिद्ध की बात मान ली और बूढ़े दंपति के पास गई। उसने कहा, दादा दादी, तीतर ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने कहा है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भोजन करूंगी। बूढ़े दंपति ने सोचा कि तीतर ने इस नई व्यवस्था के बारे में कुछ बताया नहीं था। फिर भी उन्होंने लोमड़ी पर भरोसा कर लिया। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, तीतर जब आएगा तब हम उससे पूछ लेंगे, तब तक तुम हमारे साथ भोजन करो। लोमड़ी ने उनके साथ प्रेम से भोजन किया, लेकिन उसकी आंखों में छलावा था। वो रात को उनके सोने का इंतजार करने लगी। जैसे ही बूढ़े दंपति सो गए, लोमड़ी ने उनकी ओर कदम बढ़ाया। तभी तीतर उड़ता हुआ आ पहुंचा और उसने लोमड़ी को बूढ़े दंपति के पास जाते हुए देख लिया। तीतर ने जोर से आवाज लगाई, लोमड़ी, तू यहां क्या कर रही है? लोमड़ी हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, मैं तो बस इनका हालचाल पूछ रही थी। तीतर ने कहा, झूठ मत बोल। मैं समझ गया हूं कि गिद्ध ने तुझे यहां क्यों भेजा है। तेरा इरादा गलत है। तुरंत यहां से भाग जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लोमड़ी डरकर वहां से भाग गई। तीतर ने बूढ़े दंपति से कहा, अब आप लोग सतर्क रहना। कलयुग में हमेशा सावधान रहना जरूरी है। धोखा और स्वार्थ चारों ओर फैला हुआ है। बूढ़े दंपति ने तीतर का आभार व्यक्त किया और कहा, बेटा, तुम्हारे कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। गिद्ध को जब पता चला कि उसकी योजना विफल हो गई है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तीतर को सबक सिखाने की ठानी। गिद्ध ने आकाश में उड़ते हुए जोर से कहा, तीतर, तूने मेरी योजना को नाकाम कर दिया है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। कल मैं आकर तुझे और उन बूढ़े दंपति को खत्म कर दूंगा। तीतर ने कहा, गिद्ध भाई, सत्य की रक्षा करने वाला कभी डरता नहीं है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं और बूढ़े दंपति सुरक्षित रहेंगे। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं अपने धर्म का पालन करते हुए मरूंगा। गिद्ध ने कहा, तो देख, कल तेरा और उन बूढ़ों का अंत निश्चित है। तीतर ने रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मैंने धर्म का पालन किया है, अगर मैंने निस्वार्थ भाव से सहायता की है, तो मेरी रक्षा कीजिए। सुबह जब गिद्ध तीतर पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी आकाश से तेज प्रकाश हुआ। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, गिद्ध, तीतर ने धर्म का पालन किया है। उसने कलयुग के स्वार्थ और लोभ को हराया है। तीतर की निष्ठा और सेवा भाव को मैं आशीर्वाद देता हूं। तू तीतर पर हमला नहीं कर सकता। वापस लौट जा। गिद्ध ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और वहां से लौट गया। तीतर ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, तीतर, तूने माता पिता की सेवा और सहायता का जो धर्म निभाया है, उससे तूने कलयुग के अंधकार पर विजय प्राप्त की है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तक ये संसार रहेगा, तेरी कथा अमर रहेगी। लोग तुझसे सेवा और त्याग की सीख लेंगे। तीतर ने कहा, हे प्रभु, बस यही मेरी इच्छा थी कि माता पिता की सेवा का संदेश हर जीव तक पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद तीतर ने जीवन भर बूढ़े दंपति की सेवा की। उन्होंने सुख और शांति से जीवन जिया। तीतर की सेवा और त्याग की कथा पूरे जंगल में फैल गई। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।